में दो पति पत्नी रहते थे। पति बहुत आलसी था। एक दिन उसकी बीवी ने उसे एक बात कही, घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है, तुम अपने भाई के पास जाकर कुछ राशन ले आओ। मैं अभी अपने भाई के घर से कुछ राशन लेकर आता हूँ। तभी वो जाते जाते सोचने लगा, और कितने दिन मैं अपने भाई के यहाँ से राशन लाता रहूंगा। मेरा भी तो खेत है, उसमें मैं खेती करूंगा। वो अपने खेत में पूरा मन लगाकर काम करता था। कुछ दिन बाद जब वो अपने खेत पर गया, मेरे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर मैं इसे बाजार ले जाऊंगा तो अच्छा दाम मिलेगा। जब वो बाजार जाता है, यही एक दुकान पर बेच देता हूँ। सामान बेचने के बाद जब वो थके कदमों से अपने घर की राह पर लौट रहा था तो हर कदम जैसे उसकी मेहनत और सफर की कहानी सुना रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में घर पहुंचने की तसल्ली उसे और मजबूत बन। तभी अचानक उसके सामने उसका एक पुराना दोस्त आ खड़ा हुआ। थके कदम ठहर गए और चेहरे पर बरसों बाद मिलने की चमक फैल गई। अरे रमेश, कैसे हो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। बताओ, अब इन दिनों क्या कर रहे हो? मैं तो अब एक कंपनी में सुपरवाइजर बन गया हूं। अभी तो बस लंबे समय बाद अपने गांव घूमने आया हूं। मैंने सुना है तुम सब्जी बेचते हो, तो क्यों ना वही सब्जियां हमारी कंपनी में भी पहुंचाओ। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी उसमें केमिकल मत मिलाना। हमें सिर्फ शुद्ध और सच्ची सब्जियां चाहिए। जब उसने सौदा पक्का कर लिया तो दिल में नई उम्मीद जग उठी। घर पहुंचकर जैसे ही वो अपनी बीवी से मिला, उसके चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिख रही थी, मानो मेहनत रंग लाई हो और भविष्य के लिए एक नई राह खुल गई हो। आज बाजार में सब्जियों के दाम बहुत अच्छे मिले और ऊपर से मेरे पुराने दोस्त रमेश से भी मुलाकात हो गई। उसे देखकर मन को बड़ी खुशी मिली। रमेश ने बताया कि उसकी कंपनी में मेरी सब्जियों की डिलीवरी ली जाएगी। ये सुनकर तो मुझे लगा जैसे किस्मत सचमुच चमक उठी हो। उसने एक बात साफ साफ कह दी, सब्जियों में कभी भी केमिकल मत मिलाना। सब्जियां उगाओ और उन्हें उस कंपनी में पहुंचाओ। इससे हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा और हम पहले से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। कभी भी सब्जियों में केमिकल मत मिलाना। बिना केमिकल मिलाए बस पूरी मेहनत और सच्चाई से सब्जियां उगाना, तभी उनकी असली कीमत मिलेगी। अब तुम बहुत थक गए हो और तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम खाना खाकर कल खेत पर जाना। कल जब वो खेत पर गया तो उसने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग समझा रहे थे कि खेत में केमिकल मत डालना, ये फसल और जमीन दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन उसने किसी की एक भी बात नहीं मानी और जिद पकड़कर खेत में केमिकल डालना शुरू कर दिया। उसकी जल्दी और जिद के कारण खेत की उपज और मिट्टी की सेहत दोनों पर असर पड़ने लगा और इसी तरह वो कई महीनों तक अपने खेत में लगातार केमिकल डालता रहा। महीनों बाद उसका दोस्त, जिसकी एक कंपनी थी, गाड़ी लेकर आया और उसका सब्जी खेत से खरीद कर ले गया। उस समय किसान को लगा कि मेहनत रंग लाई, लेकिन भीतर ही भीतर मिट्टी की ताकत कम होती जा रही थी, जो आने वाले दिनों में उसकी खेती पर असर डालने वाली थी। कल जब उसका दोस्त और कंपनी का एक कर्मचारी उसके घर आए, ये तुमने कैसी सब्जी दी है? हमारी कंपनी में जब इसकी जांच करवाई गई तो पता चला कि इसमें केमिकल मिला हुआ है। हमने तुमसे वादा किया था कि सिर्फ प्राकृतिक और सुरक्षित सब्जियां ही खरीदेंगे। अगर तुम इसी तरह केमिकल डालकर फसल उगाओगे तो हम तुमसे अब आगे कोई भी सब्जी नहीं लेंगे। और जो पैसा हमने तुम्हें पहले ही दिया था वो हमें तुरंत लौटा दो। मैं तुम्हारा पैसा लौटा देता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा था कि केमिकल डालने से फसल जल्दी और ज्यादा होगी। और फिर कंपनी वाले वहां से जाने लगे। किसान खामोश खड़ा रह गया। उसका मन बहुत भारी हो गया था और चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मूड इतना खराब था कि उसका चेहरा जैसे काला पड़ गया हो। वो बेहद थका हुआ
और टूटा सा लग रहा था। और इस हादसे के बाद उसने ठान लिया कि अब अपनी गलती को कभी नहीं दोहराएगा। वो अपने खेत पर पहले से भी ज्यादा मन लगाकर और पूरी ताकत से काम करने लगा। सुबह सुबह उठकर खेत की देखभाल करता, मिट्टी को संवारता और प्राकृतिक तरीकों से अब वो और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। उनका जीवन पहले से शांत और सुखमय हो गया था और दोनों मिलकर हर दिन को आनंद और संतोष के साथ बिताने लगे। और इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी आदत और बहुत बड़ी बला है जो इंसान को केवल परेशानी और दुख की ओर ले जाती है। अगर हम लालच में आकर सही रास्ता नहीं अपनाते तो अपनी मेहनत और समय दोनों बर्बाद कर देते हैं।